कि ये जड़ी कथा है इहदा बीज अंकुरित भगवान आपू करांदे अपने रूप कन्नै नारद मुनि दी माध्यम बनाया लीला करा देन के लीला करा देन इस कथा दे माध्यम कन्नै समझ जाया। पार्वती में ये आखन लगी हैं कि मेरे पति तो मेरे साथ सच्चा प्रेम करते हैं, सच्ची प्रीति करते हैं। नारद मुनि कहने लगे अगर सचमुच आपके पति आपसे सच्चा प्रेम करते हैं तो फिर ये भी बताया होगा कि उनके गले में 108 स्त्रियों की माला जो है रुंड मुंड माला वो कौन स्त्रियां हैं। मैं ये कहने लगी ये तो कभी नहीं बताया। भगवान शंकर कहने कृष्णा नारद जी कहने लगे फिर आप जानो और आपकी प्रीति जाने हम तो चले। वापस लौट के कैलाश से और पार्वती के मन में वो बात खड़कने लगी कि नारद जी ने बात तो सच्ची कही कि सचमुच आज तक मुझे मेरे पति ने ये नहीं बताया कि जो 108 गले में रुंड मुंड की माला है ये कौन स्त्रियां हैं। और ये भी कहा कि ये पता करो कि वो जब भगवान ध्यान में बैठते हैं उन्हीं स्त्रियों का तो ध्यान नहीं करते रहते कहीं। आज पार्वती को संदेह हो गया बंधुओं। जैसे ही भगवान शंकर कैलाश पर लौटे तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया पार्वती देवी ने और कहा स्वामी जी आप सचमुच मुझे सच्चा प्रेम करते हैं ना। भगवान शंकर ने कहा देवी ये बात आज तक आपने कभी नहीं पूछी, कहीं नारद मुनि तो नहीं है यहाँ आए, उनका आगमन तो नहीं हुआ। और पार्वती का संदेह और बढ़ गया कि अच्छा कोई ना कोई बात है जो नारद मुनि जानते हैं इनके विषय में। वहम पे ही और मता। पार्वती ने पूछा स्वामी जी जे तो सचमुच में सच्चा प्रेम करते हो ते एक गल दसो जेड़ी गले च 108 मुंडियां दी मालां ने ये स्त्रियां कौन ने। बंधु भगवान शंकर दी अखीं विचों आंसू आए आखन लगे देवी आज तक आपने कभी ये प्रश्न किया नहीं, मैंने बताया नहीं, कभी जीवन में आप पूछते तो मैं जरूर बताता। ये जो 108 रुंड मुंड की माला कोई स्त्रियां और नहीं आपके ही सिर हैं। आपका हर युग में जन्म होता और जब आप शरीर छोड़कर जाती मैं आपसे इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि आपके शरीर से गर्दन अलग करके अपनी इस माला में पिरो लेता था, माला के मनके के रूप में, क्योंकि मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकता था। ये स्त्रियां कोई और नहीं आपकी ही रुंड मुंड है। जब इतनी बात कही बंधु पार्वती मैया की आंखें भी आंसुओं से भर आई। पार्वती माता कहने लगी स्वामी जी क्षमा करना पर एक बात बताओ मेरा हर युग में जन्म होता रहा, मृत्यु होती रही, भला आपकी मृत्यु नहीं होती। भगवान शंकर ने कहा मैंने एक ऐसी अमर कथा का पान किया है जिससे मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। देवी कहने लगी वो अमर कथा आपने यदि सचमुच मेरे साथ इतना प्रेम था तो मुझे क्यों नहीं सुनाई, उसका पान क्यों नहीं करवाया कि मैं बार बार जन्म ना लेती, बार बार मेरी मृत्यु ना होती। भगवान शंकर कहने लगे देवी ये तो भावना की बात है, आज तक कभी आपका मन बना नहीं और मैंने आपको ये कथा सुनाई नहीं। और सचमुच बंधुओं ये कथा तभी सुनी जाती है जब हमारी मन से भावना बने। ये जबरदस्ती किसी पर आरोपने वाली वस्तु नहीं है, ये कोई औषधि नहीं कि जो औषधि दवाई नहीं खा सकता उसको पाइप के माध्यम से एक इंजेक्शन दे दिया जाए तो
पूरा हो जाए। नहीं, ये तो भावना की बात है, भाव की बात है। जब भावना बनेगी, जब भाग्य बनेगा, तभी सुनने को प्राप्त होती है। यहाँ तो 108 जन्म हो गए पार्वती माता के, भगवान शंकर के हृदय में कथा बसती है, लेकिन पार्वती नहीं पा पाई। क्यों? क्योंकि पार्वती माता की भावना नहीं बन पाई बंधु। आज पार्वती माता कहने लगी मुझे वो अमर कथा सुननी है, मुझे बार बार जन्म नहीं लेना, वो मुझे अमर कथा सुनाए। भगवान शंकर ने कहा पार्वती इसके लिए तो एकांत होना चाहिए, जो इसके योग्य है वही सुन सकता है। आज पार्वती की मान करके बात भगवान शंकर ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां कोई ना हो। कैलाश से चलकर के किस ओर बढ़े? अमरनाथ की ओर। आप सब में से किस किसने अमरनाथ के दर्शन किए हैं? जय भोलेनाथ। आज भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए कहां लेके जा रहे हैं? अमरनाथ की ओर। और देखिए जाते जाते रास्ते में अपने शरीर के आभूषण, संगी साथी सब छोड़ दिए। सबसे पहले तो बैल को छोड़ा, नंदी को छोड़ दिया, क्योंकि नंदी की भावना नहीं, ये भी अमर हो जाएगा। और उस जगह का नाम पड़ा बैलगांव, पहलगांव भी कहते हैं, जहां पर मस्तक से चंद्रमा छोड़ दिया, उसका नाम पड़ गया चंदनवाड़ी। और जहां पर नाग, बिच्छू इत्यादि छोड़े, उसका नाम पड़ गया बिच्छू छोड़ने से बिच्छू टाप। गणेश जी को भी छोड़ दिया, उस पर्वत का नाम पड़ा गणेश टाप। और गंगा जी सिर पर बसती हैं, गंगा जी को भी छोड़ दिए, जिसका नाम पड़ गया पंचतरणी। जिन्होंने दर्शन किए हैं उन स्थानों के, और जाकर के सीधे जैसे अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया, बड़े जोर से डमरू का निनाद किया, डमरू को बजाया। दूर दूर तक सभी पशु पक्षी भाग गए। और जिस गुफा में वो बैठने वाले थे कथा के लिए बंधु, वहां पर एक श्रोता पहले से ही आकर के बैठ गए हैं। श्रोता, अभी अभी आपने सुना, ना श्रोता थे ना सोता थे, वो कौन थे? श्रोता, जो वैकुंठ धाम से पहले ही आकर के वहां बैठ गए हैं कथा सुनने के लिए। भगवान शंकर भी जानते हैं, माध्यम देवी को बनाया और कथा को उनको भी सुनाना चाहते हैं। उस गुफा में एक तोती का घोंसला था, और जैसे ही डमरू बजाया तोती तो उड़ करके चली गई, उसका अंडा शेष वहां रह गया। और उस अंडे में वो श्रोता आकर के बैठे हैं। भगवान शंकर देवी से कहते हैं, देवी जब मैं कथा सुनाऊं तो आप ओम ओम का उच्चारण करते रहना। क्यों? क्योंकि जब सुनाने वाला कोई बात सुना रहा हो ना, तो सुनने वाला उसमें हाँ में हाँ मिला रहा हो, बड़े ध्यान से सुन रहा हो, तो सुनाने वाले की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि इसे कुछ और सुनाया जाए। इसीलिए भगवान शंकर कह रहे हैं देवी से कि आप ओम ओम कहती रहें, क्योंकि हम तो आंखें बंद करके कथा सुनाएंगे, आपकी ओम की ध्वनि हमारे भीतर आती रहे। और पार्वती माता कथा सुनने लगी। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की, चौथे दिन की। जब भगवान की लीलाओं का वर्णन होने लगा, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होने लगा, और जैसे ही भगवान शंकर बता रहे हैं कि कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चोरी किए, चीर हरण की लीला की, तब पार्वती के मन में आया, थोड़ा सा विचार आया, पर तुरंत विचार को रोक लिया। क्यों? आज याद आया कि पहले भी मुझे ऐसे ही एक जन्म गंवाना पड़ा, क्योंकि 109 जन्म हो चुके थे पार्वती माता के, और 110वां जन्म पार्वती का था। क्योंकि जब 108 जन्म हुए और 109वां जन्म हुआ वो सती के रूप में, और कारणवश सती का शरीर सती ने अपनी जोगाग्नि की शक्ति के द्वारा भस्म कर दिया पिता के यज्ञ में जाकर के, और वहां पर गर्दन काटने का मौका ही ना मिला भगवान शंकर को। इसलिए 108 ही रुंडमुंड की माला थी गले में, और 110वां जन्म था पार्वती का। आज पार्वती के मन में संदेह आया कि एक बार मैंने पहले भी संदेह किया था भगवान पर, और मुझे वो वाला जन्म गंवाना पड़ा, सती रूप वाला। उसकी कथा आएगी विस्तार से, तब कहेंगे।
और इस बार भी मैं भगवान के प्रति यदि संदेह करूं तो मेरा ये जन्म भी ऐसे ही ना बीत जाए। तो बंधुओं, पार्वती की भक्ति और मजबूत हो गई, वो भाव समाधि में चली गई और भाव इतना बड़ा कि ओम का उच्चारण बंद हो गया, ओम ओम बोलना बंद हो गए। और वैसे ही कथा कौन सुन रहे थे? जो श्रोता बनकर के आए थे, पर बैठे कहाँ थे? पीछे। और पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। उस श्रोता ने सोचा कि अगर भगवान शंकर ने कथा बंद कर दी तो ये आनंद यहीं पर रुक जाएगा। तुरंत अपनी चोंच से उस अंडे को फोड़ा और निकल कर बाहर बैठे और ओम ओम का उच्चारण करने लगे। जैसे ही 7वें दिन की कथा को विश्राम हुआ, भगवान शंकर ने जोर से जयकारा लाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जैसे जय बोला, पार्वती माता की भाव समाधि खुली, उन्होंने भी कहा जय जोर से। और जैसे जय बोला तो आगे प्रश्न कर दिया कि भगवान आगे क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा आगे तो कथा को विश्राम हो गया, पर देवी जी कहती हैं मैंने तो यहाँ तक कथा सुनी, उसके बाद तो मैं भाव समाधि में चली गई। भगवान शंकर लीला कर रहे हैं, कहने लगे फिर ओम ओम कौन बोल रहा था? जैसे ही मुड़ करके देखा पीछे, तोते का बच्चा, और तोते को संस्कृत में कहते हैं शुक, के बोल दे शुक, शुक पक्षी। और पूरी कथा शुक पक्षी ने सुनी। और भगवान लीला कर रहे हैं, त्रिशूल लेकर के जैसे ही उनकी ओर बढ़े तो लग रहा है कि अब तोते को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन भगवान ये समझाना चाहते हैं कि जो कथा अभी अभी इसने पाई है, सुनी है, इसका चिंतन करना चाहिए। यदि ये चिंतन नहीं करेंगे तो कथा का रूप बदल जाएगा। जिला से कथा सुनने आ जिला ऊपर विचार नहीं करते ना, वो कथा को यो रूप ले लेंदी जैसे मंडे विचार। इसलिए उसी चिंतन करिए, जीवन विच पहला उतारना, आपको ओदे ऊपर चलना शुरू करते हैं तो फिर दुए दी शिक्षा दे सकने आस। इसलिए भगवान शंकर आज त्रिशूल लिए जिन्हें तोते का पीछा लगे, उस तोते के बच्चे ने डुवारी भरी, उड़े उड़दे उड़दे उधर आइए। वेद व्यास जी जिन्हें 18,000 श्लोक लिखे ना, उनकी कुटिया को लाई और उनकी घराली जिदा नाहा बिटिका ऋतु स्नान को ला, जिन्या निवृत्त हुई बाल सुकादी धुप च बैठी है, जुआनी मारी बुआसी लगी मारन, उन्हें छोटा जिहा रूप बनाया तोते ने, मुख विच चलिए और गर्भ विच जी आप पुरुष का रूप बनाया, बच्चे का रूप बनाया, आसन लाइए, समाधि लाइए बेइए, और जेड़ी भगवान को कथा सुनी ना, ओदा चिंतन करना शुरू कर लिया, वैसे चाची दा दर्शन करना शुरू कर लिया। भगवान शंकर बार इंतजार विच बैठे थे कि कुछ भी ले आमना सामना है, पर बंधु भगवान शंकर उठू वापस नहीं आए, क्योंकि उन्हें दी पता कि इसी शिष्य ग्रहण किया है और गुरु दा फर्ज बनी जंदा, गुरु दा दायित्व बनी जंदा कि शिष्य सुनी दी गल दा गलत प्रयोग नहीं करे। कदे गुरु दी आखी दी गल दा शिष्य गलत प्रयोग करता बंधु, ओदा दोष गुरु जी दी भी लगदा और शिष्य दी दोने दी लगदा। इसलिए शिष्य कदे एक भी बनाओ, चेला कदे एक भी होगा ना, पर उसी मार्ग मिली आओ, जेड़ा मार्ग चाहिए है, वो लक्ष्य दी ओर अगे बढ़े, तो समझो चेला और गुरु दोनों उस मार्ग पर चला देना। कदे गुरु गलत हो या शिष्य का फर्ज बनता उसी सीधे रास्ता लाना, कदे शिष्य गलत हो या गुरु का फर्ज बनता उसी सीधे रास्ता लाना। इसलिए भगवान शंकर सोचते न कि इन्हें उन्होंने मेरे को कथा सुनी है, इन्हें दी चाहिए पहले ਇਹਦੇ ऊपर विचार करन, ਇਹਦਾ चिंतन करन, ध्यान करन, ताकि सुनी दी कथा को भूली नहीं जा। एक साल बीती है बंधुओं, आज बिटिका दी वेदना, गर्भ विच दर्द पीड़ा शुरू हुई, पर साल होइया बच्चा जन्म नहीं लिया।
गर्भ दे विच ओम ओम दी ध्वनि आंदी है, मंत्रे दी ध्वनि आंदी है। वीटिका श्रवण करती पति देव दी स्नान लगियां वेद व्यास जी दी कि मेरे को वेदना सहन नहीं होंदी, तुस बोलो ना पुत्र जन्म लिया आओ। जिस वेले वेद व्यास ने बोलिया पुत्र तेरी मां दी बड़ी वेदना वधी तुस जन्म लिया आओ, उस वेले गर्भ विच आवाज आई कि पिताश्री अगर आप सचमुच चाहते हैं मैं जन्म लेकर के आऊं, जाओ पहले भगवान की भक्ति करो। और भगवान जब दर्शन देने के लिए आए तो उनसे एक ही वर मांगना कि मेरे पुत्र पर भगवान की माया असर ना करे, कि आपकी माया मुझ पे असर ना करे कोई। तो बंधुओं 12 साल हुई, ये 12वां साल लगी आ भगवान जिस वेला दर्शन होया पिताजी दी उन्हें वरदान मंगया और वैसा ही वरदान दिता। एक वरदान करना और दिता कि पुत्र वान भव, पुत्र दा वरदान भी दिता। और आज 12 साल बाद वो शुक पक्षी जिन्हें बच्चे का रूप बनाया आज जन्म लिया वेद व्यास जी देकर आए। बोले सुखदेव भगवान की। और ना पे सुखदेव मुनि, क्योंकि जन्म जिया आया ना जन्म लेंदे गए। आज सुखदेव उठे जिन्हें 6 इंच का लंगोट पाया, पूरा शरीर सुंदर, कोई वस्त्र कने ढके दा नहीं। और उठिए 12 साल का बच्चा जंगल च जा रहा। पिताजी बाजा मारते पिछू पुत्र पुत्र लौट आओ मैं आपका पिता। पर बंधु एक बार भी पुत्र ने लौट करके पीछे नहीं देखा, मुड़ करके पीछे नहीं देखा। उनकी तरफ से वृक्षों ने लताओं ने उत्तर दिया कि अरे जिसे तुम पुत्र पुत्र पुकार रहे हो ना, न जाने कितनों का वो पिता बन चुका कितनी बार, इसलिए लौट जाओ, वापिस लौट जाओ। वेद व्यास जी लौट कर वापिस आ गए। और बंधुओं आज यही विचार कर रहे हैं कि ये जो मैंने भागवत लिखी और इस भागवत को पाने के लिए अगर पात्र पवित्र है तो कौन है? वही सुखदेव मुनि। सूत जी ऋषि, सूत जी महाराज जी ठासीजा ऋषि ने स्नान दे कि आज वेद व्यास जी अपने शिष्य नी भेज दे जंगल विच कि जाओ मेरे पुत्र दी बुलाई ले आओ। खूब बाजा मारियां पर समाधि नहीं खुली, पर तो ये वापस आई। वेद व्यास जी ने अपने शिष्य नी, छोटे छोटे शिष्य नी कुछ श्लोक पढ़ाए संस्कृत दे, भागवत दे श्लोक पढ़ाए। आखे कि जाओ इन्हें श्लोक के ना पाठ करो जी उनके कोल, क्योंकि उन्हें ते भगवान को न लगन है उनका ध्यान करा देन। आज जिस वेले वो श्लोक सुनगे ना जरूर उनकी समाधि खुलोगे। शिष्यगण गए और श्लोक के ना पाठ लगे करने, पाठ लगे कारण बरहा पीड़म नटवर बपुहो कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जिन्हें भगवान ने श्लोक का पाठ किया संस्कृत विच उन्हें शिष्य उस वेले सुखदेव मुनि भी ध्यान करा रहे भगवान की उस झांकी दा। कैसी झांकी? जी बाल रूप की झांकी है, पीतांबरी धारण की दी, कन्ने ऊपर कनेर के पुष्प लगाए दे और बांसुरी पकड़ी दी, मंद मंद मुस्कुराई आदे, मोर पंख दा मुकुट लगाए दा। ऐसी झांकी दा दर्शन करा रहे हैं सुखदेव मुनि। उस झांकी दा दर्शन करते करते गए बंधुओं सुखदेव मुनि की समाधि खुली है
और शिष्य ने आखन लगे कि और श्लोक सुनाओ और मंत्र बोलो। शिष्यगण उत्तर दिया दे कि सचमुच जे और श्लोक सुनना चाहते हो ना ते ऐसे 18,000 श्लोक तुंदे पिताजी कोल न उनदी शरण विच चली आओ। आज बंधु सुखदेव मुनि बाजा मारने ऊपर परतोइए वापस नहीं आए, पर जेड़ी भगवान दी लीला ही, जेड़ी भगवान दी चर्चा ही, इस भागवत दी जानने वास्ते जंगल बिच समाधि छोड़िए तोड़ते तोड़ते अपने पिता दे चरणे च डिगी आनी आख लगे पिताजी वो श्लोक भी पढ़ाओ जेड़े 18,000 श्लोक तो से लिखे जिंदे विच कृष्ण दी चर्चा है, जिंदे विच भगवान दी चर्चा है, वो सुनाओ मी वो भागवत पढ़ाओ। तो अपने पिताजी को ला सुखदेव मुनि ने 18,000 श्लोक पढ़े और कथा सुनी। सांख्य योग की कथा, सांख्य पढ़िया, दर्शन पढ़िया, परिपक्व हुई आज भगवान की भक्ति च फिर लीन हुई है। और सब तो पहली बारी ये कथा कुसी सुनाई राजा परीक्षित दी सुखदेव मुनि ने। जदों सत्य रोजना श्राप लग गया उस वेले सुखदेव मुनि भी राजा परीक्षित दी मिलने दी जंदे ना। शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज जी पुछदे कि सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित दी 7 रोज जी कथा सुनाई ऋषि और परीक्षित दी 7 रोज ना श्राप लगे रहा। राजा परीक्षित दी 7 रोज का श्राप की लग गया कारण की हा ये गल विस्तार करना सुनाओ। और राजा परीक्षित कौन है, इनका वंश क्या है।